आज हम सीखने वाले हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चन हम लोग लिए हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है संख्या 15030 में अंक 5 और 3 के स्थानीय मान का अंतर क्या है। स्थानीय मान है ना, एक होता है स्थानीय मान और स्थानीय मान और दूसरा होता है यहाँ पे जाति मान। जाति मान ठीक है, जाति मान दूसरा होता है जाति मान। तो स्थानीय मान का जैसे स्थानीय मान में 1 2 3 दिया गया है। ठीक है, जैसे स्थानीय मान में 1 2 3 दिया गया है, तो हम एक का स्थानीय मान लिखेंगे। तो एक का स्थानीय मान लिखेंगे तो एक के साथ में यहाँ पे अब ये 2 अंक है, हो गया है। तो 1 0 2 अंक है ना, तो फिर दूसरा भी 0, ये हो जाएगा एक का स्थानीय मान। लेकिन यहीं पे अगर हम जातीय मान की बात करें तो जातीय मान का बात करें कि हमको एक का जातीय मान चाहिए। ठीक है, तो एक का जातीय मान वो स्वयं एक ही हो जाएगा। इधर ना इकाई लेना है ना इधर दहाई लेना है। ठीक है, तो एक का जातीय मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा और स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऐसे 2 का स्थानीय मान 2 और उसके बाद एक 0 है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका 3 का, तो 3 का तो स्थानीय मान, तो 3 के बाद कोई संख्या नहीं है तो 3 ही हो जाएगा। और 2 का जातीय मान, 2 का जातीय मान भी दो, जैसे एक का जातीय मान 1 हुआ, ऐसे 2 का जातीय मान 2 ही होगा, ये 0 नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब स्थानीय मान और जातीय मान हम समझ गए क्या होता है ना। तो फिर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो देखेंगे 5 और 3 का स्थानीय। तो पहले 5 का हम स्थानीय मान लिखते हैं यहाँ पे। तो 5 लिख दिए। अब इसका स्थानीय मान हो जाएगा कितना 0 है जी, 5 के बाद 1 2 3, तो यहाँ पे 3 0 लगा दिए। ठीक है, 3 0 लगा दिए। अब 3 का स्थानीय मान कितना है, 3 है। और ये कितना हो गया 3, और ये इसका 0 कितना है, 1 0 है। ठीक है, अब इन मानों का अंतर अर्थात घटाना। तो घटाएंगे तो 0 में से 0 घटेगा तो 0 हो जाएगा। 0 को मानेंगे 10, 10 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा। फिर कैरी का 1 आ जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर कैरी का 1 आएगा, 5 में से 1 गया तो 49 70, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर 49 70। तो ये 49 70 कौन सा ऑप्शन में, बी, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संख्या 2 1 5 6 3 में अंक 6 के स्थानीय मान को 3 के जातीय मान से विभाजित कीजिए। मतलब 6 का स्थानीय मान को 3 के जातीय मान से भाग देने के लिए बोल रहा है। ठीक है, क्या करने के लिए बोल रहा है, विभाजित करिए मतलब भाग दीजिए। ठीक है, भाग देने के लिए बोल रहा है, भाग देना है। ठीक है, भाग देने के लिए बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं, पहले 6 का स्थानीय मान लिखते हैं। तो 6 का स्थानीय मान क्या है जी, 6 के बाद कितना 0 है, कितना संख्या है, 3, 3 अर्थात मतलब एक संख्या है। ठीक है, तो 6 के बाद कितना संख्या, 1, तो 1 0 लगा दिए। ठीक है, अब इसको क्या करना है, भाग करना है, विभाजित करना है 3 के स्थानीय मान से। तो 3 का स्थानीय मान 3 का 3 ही होगा अपना। ठीक है, ये जातीय मान से, सॉरी, जातीय मान से, तो जातीय मान 3 ही होगा। तो 3 से क्या करेंगे, इसको हम लोग भाग कर देंगे। तो चलो फटाफट फटाफट भाग करो चलो। ठीक है, तो भाग करते हैं। तो 3 दूनी 6 और 3 शून्य शून्य, कितना आ जाएगा हमारे पास, 20। ये क्या हो जाएगा, 20 हमारा आंसर हो जाएगा। 20 कौन सा है जी, ऑप्शन सी, अर्थात ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंक 0 3 6 8 तथा 9 से बनती है। 5 अंकों वाली बड़ी सी बड़ी तथा छोटी सी छोटी संख्या जो अंक 0 3 6 8 तथा 9 से बनती है।
प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करेंगे। इन तीनों का अंतर बताना है, मतलब क्या करना है, घटाना घटाना है। तो 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या पहले लिख लेते हैं जी। इसमें वो किसमें का बनाना है, इसमें से बनाना है। तो बड़ी संख्या के लिए क्या लिखेंगे, 9, ठीक है, 8, 9, 8, 6, 3, 0, ये क्या हो गया, बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या लेते हैं। तब छोटी संख्या में हम सीधे छोटी संख्या में 0 को पहले लिख के 3, 6, 8, 9 ऐसा तो नहीं ऐसा करेंगे क्या, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 0 का कोई वैल्यू नहीं रह रहा है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं हो पा रहा है। तो 0 का वैल्यू बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, सेकंड स्थान पर लेंगे, ठीक है, दूसरे स्थान पर लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले में सबसे छोटा 0 को छोड़ करके सबसे पहला छोटा अंक कौन सा है जी, 3 है। तो 3 ले लिए, उसके बाद क्या ले लिए, 0 को ले लिए, ठीक है। उसके बाद छोटा संख्या कौन सा आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, उसके बाद 9 आ गया। अब इसको क्या कर देंगे, हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो 10 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आ गया, कैरी का 1 हो गया। अब 13 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, बताओ बताओ जल्दी, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब कैरी का 1 कर दिए, ठीक है। अब 6 को कितना मानते हैं जी, 6 को 16 मानते हैं ना, जब भी घटाना रहेगा तो, ठीक है। तो 16 में से 7 घटेगा तो कितना होगा जी, बताओ बताओ जल्दी बताओ, 16 में से 7 घटेगा तो कितना होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर कैरी का 1। अब 8 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन में है कहीं पे वाला आंसर देखो, 6, 7, 9, 4, 1, 6, 7, 9, 4, 1, ऑप्शन डी। तो ये हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3, 0, 5, 7 तथा 8 से बनी है। 3, 0, 5, 7, 8 से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या जो बनी है, ठीक है। तो सब बड़ी संख्या बनाना है तो सिंपल सा चीज़ है, बड़ी संख्या को लिखते जाओ। सबसे बड़ा कौन सा है, पहले 8 है, उससे बड़ा, उसके बाद कौन सा है, 7 है, उसके बाद कौन सा है, 5 है, उसके बाद कौन सा है, 3 है, उसके बाद कौन सा है, 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कहीं ऑप्शन में है, 87587530, ये हमारा DC क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या जो जो अंकों 9, 6, 3 तथा 0 से बनती है। इसमें क्या दिया है, कोई एक अंक 2 बार प्रयोग किया जा सकता है। बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है और इसमें 4 संख्या दिया हुआ है। इसमें से 4 संख्या में से किसी भी एक संख्या को क्या करना है, एक संख्या को हम 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, तो हमको बड़ी संख्या बनाना है। बड़ी संख्या बनाना है तो हम बड़ी संख्या को ही 2 बार प्रयोग करेंगे। एक बार 9 हो गया और ये 9 हो गया। उसके बाद कौन सी संख्या आ गया, 6, उसके बाद कौन सी संख्या आ गया, 3, उसके बाद कौन सी संख्या आ गया, 0, ठीक है। उसके बाद कौन सी संख्या आ गया, 0, ठीक है। देखो कहीं ऑप्शन में है अपने पास, 0, ठीक है, 9, 630, 99, 630, ऑप्शन सी। तो ये हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। 13097 की सहायता से बनने वाली बड़ी सी बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना है। सबसे बड़ी सेम चीज़ है, बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे पहले बड़ा को लिखेंगे 9, 7, 3, 1, उसके बाद 0। ये क्या हो जाएगा, हमारा सबसे बड़ा संख्या हो गया 97,310। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या। तो बड़ी संख्या, छोटी संख्या, 8 अंकों की बोल रहा है तो सबसे पहले हम 8 अंकों की छोटी संख्या को लिखते हैं, ठीक है। एक, उसके बाद 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है जी, 10। तो उसी प्रकार से सब क्या है, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, हो गया 8। अब 7 अंकों की बड़ी संख्या, तो 9 बड़ी संख्या है ना जी, तो 9 लिखते हैं, 9, 9, 9, 9, 9 लिख दिए। अब हम माइनस करते जाएंगे, ठीक है।
क्या करना है, इसका अंतर बताना है। इसमें अंतर अंतर कितना है, इसमें क्या बताना है, अंतर बताना है। ठीक है, तो अगर हम इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चलो बताओ। अगर हम इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 9 में हम एक जोड़ेंगे तो बताओ, जल्दी बताओ। 10 हो जाएगा ना, 9 में से जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा ना। अर्थात इसमें एक जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या संख्या आ जाएगा, ये वाला संख्या आ जाएगा। मतलब इसमें हम इतना घटाएंगे तो हमारे पास एक ही बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, एक बचेगा। तो एक हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब सिंपल सा चीज़ है, सबसे बड़ी संख्या देखना है तो देखो, शुरू संख्या फर्स्ट संख्या को देखेंगे तो सभी 7 है। दूसरे संख्या को देखेंगे तो अब ये यहाँ पे कट गया, ऑप्शन में देखते हैं। ठीक, ये कट गया, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब दूसरी को देखते हैं। ठीक है, तो 72 72 सभी में 72 72 है। 72 11 है, तो 11 छोटा है, 12 छोटा है, 21 बड़ा है, मतलब 72 21, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9वां, 4300 गुणित 3 गुणित 10 गुणित 0 गुणित 10 का मान क्या होगा। अब यहाँ पे हमको लंबा चौड़ा गुणा करना है। ठीक है, लंबा चौड़ा गुणा करना है। ये इसका साथ इसको गुणा करेंगे, इसके साथ इसको गुणा करेंगे, इसके साथ में इसको गुणा करेंगे। जैसे कि मान लो 4300 गुणित 3 करेंगे, फिर उसमें जितना आएगा उसको हम लोग गुणा करेंगे 3 के साथ, फिर उसमें जितना आएगा उसको गुणा करेंगे 10 के साथ, फिर उसमें जितना आएगा उसको साथ गुणा करेंगे 0 के साथ, फिर उसमें आएगा उसको गुणा करेंगे 10 के साथ। तो हमको यहाँ पे एक चीज़ समझना है। अब इसको हम गुणा करने बैठेंगे तो हमारे पास क्या होगा, समय तो उतना रहेगा नहीं ना। ठीक है ना, तो हम इस पर काम करते हैं। पहले इसमें देखो संख्या में ये क्या संख्या है, 0 है। जब भी हम 0 के साथ किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये चीज़ तो याद रखना है। ठीक है, जब भी किसी भी संख्या को 0 के साथ गुणा करेंगे तो उसका हमेशा आंसर क्या आएगा, मेरा 0 ही आएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी 0 हो जाएगा। जैसे 10 को गुणा करेंगे 0 से तो 0 0 शून्य शून्य, 0 एक कम 0 ही ना होगा जी। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब जहाँ पे 0 के साथ अगर गुणा आता है तो चाहे कितनों भी बड़ी संख्या क्यों ना रहे, ठीक है, उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी की संख्या का जो 9 1 2 3 और ये 4, 4 9 हो गया। अब सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो 1, उसके बाद क्या है 1 2 3, 4 अंकों की सबसे ये क्या हो गया, 4 अंकों की सबसे बड़ी, और ये क्या हो गया सबसे छोटी। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। अभी क्या करना है, दोनों का योगफल, योगफल अर्थात जोड़ना। ठीक है, योगफल अर्थात जोड़ना, तो जोड़ दिए 9 9 9 और 9 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 10 10 999 कहीं पे है ऑप्शन में, ऑप्शन बी 10 999। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 999 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 16,08,13 को लिखा जाता है 16 लाख, 16 लाख। ठीक है, 16,08,13। ठीक है, कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 16,08,13। ठीक है, तो कहीं पर है ऑप्शन में हमारा, देखो कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 16,08,13, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। संख्या 31,456 में अंक 5 का स्थानीय मान क्या है। 5 का स्थानीय मान, हम इसमें 5 का स्थानीय मान देखना है 31,456 में। ठीक है, तो ये क्या होगा, 5 का स्थानीय मान क्या है, 5 ये है,
तो 5 के बाद कितना जीरो लग रहा है जी? एक जीरो लग रहा है, एक जीरो लग रहा है ना। ये जीरो क्या हो गया? इकाई। और ये क्या हो गया? दहाई। ये क्या हो गया? इकाई। और ये क्या हो गया हमारा? दहाई। ठीक है, तो ये हो गया इकाई और ये हो गया दहाई। तो हमको आंसर दिया है इकाई और दहाई में, तो 5 इकाई 5 दहाई 5500। तो ये 5 क्या हो गया हमारा? 5 दहाई। तो 5 दहाई, ये बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली छोटी से छोटी सम संख्या क्या है? छोटी से छोटी बनने वाली सम संख्या क्या है? फिर क्वेश्चन गलत क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। सबसे पहले इसको छोटी से छोटी संख्या बनाते हैं। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या बन सकता है? तो सबसे पहले क्या है? 1। ठीक है, पहले क्या है? 1। उसका सबसे छोटी संख्या क्या क्या आ जाएगा? 1 का जीरो आ गया, तो हम जीरो को पहले नहीं ले सकते ना, तो जीरो को सेकंड में लेंगे। तो जीरो, उसके बाद आ जाएगा हमारा 2, उसके बाद आ जाएगा 3, उसके बाद आ जाएगा 7। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में वाला आंसर नहीं है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 10237। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या मतलब जो किसी से भाग ना जाए, जो किसी भी संख्या से भाग न जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या कहते हैं। जो किसी भी संख्या से भाग न जाए उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो देखते हैं 91। चलो जल्दी देखो जी। ठीक है, 91। 91 क्या है? 91 किसी के कौन से पहाड़ में आता है? किसी में 91 आता है? बताओ। तो 13 में 13 सत्य क्या हो जाता है? 91। ठीक है, और अब देखते हैं दूसरी संख्या को, 93। 93 किसी के में आता है? 93 किसी के में आता है? तो 31 के पहाड़ में आता है। ठीक है, 31 गुणित 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 93 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये 31 से क्या करेंगे? 31 से 93 कट जाएगा। और 95, 95 भी 19 के पहाड़ में आता है। 19 पंचे 95, ये भी कट जाएगा। अब ये हमारे पास बचा 97। तो ये 97 किसी से नहीं कटने वाली संख्या है। ये 97 हमारा हो जाएगा आंसर। तो चलो ठीक है जी, 97 क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं ना। 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा? कहने का मतलब है 1 से 25 तक के संख्याओं का योगफल क्या होगा? 1 धन 2 धन 3 धन 4, ऐसे ही करते करते पूरे 25 तक को हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो इसका योगफल क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, क्या होगा? चलो जोड़ते हैं। हाँ, तो एक को जोड़ेंगे 2, 3, 3 को जो 3 दो 3 दो 6 हो गया, 6 4 10 हो गया। अरे यार, इतना जोड़ते जोड़ते तो हमारा पूरा समय निकल जाएगा, है ना। तो छोड़ो, ये चीज़ नहीं करते। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसमें एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला में हो जाएगा हमारा क्या है? फार्मूला लिखेंगे n इंटू n प्लस 1/2। ये वाला फार्मूला हमारे पास लगेगा इसमें। ठीक है, तो n मतलब प्राकृतिक संख्या जो है अपना, है ना। n इन संख्याओं का मेन संख्या n हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट संख्या n हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा। ठीक, तो n जोड़ेंगे। ठीक है, n, चलो पहले मिटा लेते हैं इसको, है ना। जगह कम पड़ जाता है जी मोबाइल में। ठीक है, तो n हमारा क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो फार्मूला में रख देंगे हम लोग n 25 गुणित ब्रैकेट में 25 प्लस 1
और भाग में बटा में 2। ठीक है, ये कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 टू 26 ये 2 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। तो इसको भाग बटा देते हैं तो 2 एक कम 2 और 2 तिया 6, तो क्या हो गया 25 गुड़ी 13। ठीक है, तो इसको चलो करते हैं। ठीक है, 5 तिया 15 की 5 कैरी का 1 और 3 दूनी 6 एक 7 75 और 25 ये हो गया, तो कितना हो जाएगा हमारा 5 और 7 3 5 7 5 12 की 2 कैरी का 1 और 2 ये 325। ये 325 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं पे है हमारा आंसर 325, ये बी है। लेकिन इसको हम और थोड़ा शॉर्ट में बनाते हैं और शॉर्ट में सोचते हैं। हमको ये फार्मूला लगा रहे हैं तो इसको हम सीधा शॉर्ट में और ये मतलब और थोड़ा छोटा करते हैं बनाने के लिए, टाइम जिसमें हमारा कम लगे। ठीक है, तो जिसमें टाइम कम लगे तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, हमको दिख रहा है 1 से 25 तक की संख्या का योगफल क्या होगा। तो 1 से 25 तक की संख्या का योगफल क्या होगा हमको दिख गया, 1 से लेकर 25 तक पूछा है। तो सीधा सीधा क्या करेंगे 25 गुणित क्या करेंगे जी, 25 में 1 जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, सीधा 26 में आ जाएंगे और इसको क्या करेंगे भाग दे देंगे। ठीक है, तो फिर अब हल करेंगे तो 325 आएगा ना, थोड़ा सा कम हुआ ना, थोड़ा सा हल्का सा कम हुआ ना। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।